जय हिंद एवरीवन एंड जय हिंद टू द स्पेशल अग्निवीर। जो इनको डाउट्स हो रहा है कि जो भी पैराशूट रेजिमेंट में जा रहा है, जो पैरा में जाएगा या फिर जा रहा है डायरेक्ट जो पैरा में जा रहा है या फिर पैरा में वॉलंटियर होके यूनिट से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो क्या वो परमानेंट हो जाएंगे? मतलब अगर जो पैरा में एक बार चला गया, क्या वो परमानेंट हो जाएगा? क्या उसकी भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जो एक अग्निवीर की होता है? क्योंकि उसने भी अग्निवीर ही एंट्री किया है जीडी में या कोई भी चीज़ में, तो क्या सर उसकी 75 और 25% वाला ये वाला जो रूल्स उस पर लागू होगा, या फिर वो जो मेरून मेरिट पहना है पैरा जो पैराशूट की जो रेजिमेंट की जो बंदा है, पैरा की जो सोल्जर है, क्या वो सर डायरेक्ट परमानेंट हो जाएगा अगर एक बार भी वो पैराशूट रेजिमेंट में चले जाए या फिर पैरा में चले जाए? फर्स्टली आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स है पैराशूट रेजिमेंट पैरा एसएफ में। लेट क्लियर इट। मैं ये इसको क्लियर करना चाहूँगा, फिर आगे जाके टॉपिक पे बढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा भाई। देखो चीज़ सिंपल सा है, आप लोग बढ़ा चढ़ा के इसको बड़ा कर देते हो। देखिए जो एक पैरा है, ठीक है, और एक पैराशूट रेजिमेंट है, ठीक है, एक है पैरा एसएफ और है पैरा एसएफ रेजिमेंट, ठीक है भाई। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। ये पैरा एसएफ है, लेकिन ये और ये दोनों अलग है। पैराशूट रेजिमेंट और पैरा ये अलग है। पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स और पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स ये अलग है। इनकी पैसा भी अलग है, सब कुछ अलग है भाई, ठीक है। हाँ, ये मैरून बेरेट पहनते हैं, लेकिन आपने जब पासिंग आउट में देखना पैराशूट रेजिमेंट को, जब वो बंदा पासिंग आउट होता है, उसकी कोई भी जो बैचेस होता है ना आर्मी की, जो पैरा वाला विंग जो राइट एंड चेस्ट पे रहता है वो भी नहीं रहता। नीचे जो एक बलिदान का बैच पैरा एसएफ के होता है वो भी नहीं रहता। तो पैराशूट रेजिमेंट से जो पास आउट, इसको अभी गोली मारो, यहाँ पर आओ। तो पहले अगर आपका क्लियर हो गया कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, पहले आता हूँ पैराशूट रेजिमेंट में। देखो पैराशूट रेजिमेंट में क्या होता है भाई, यहाँ से बंदा आप कोई भर्ती दिया, ठीक है, यहाँ से आपने भर्ती दिया, राम ने यहाँ पर भर्ती दिया, ठीक है। भर्ती देने के बाद यहाँ से क्या हो गया, दो टाइप की पैरा में आपकी भर्ती आ जाता है। एक तो डायरेक्ट जो पैरा रेजिमेंट है, पैरा एसएफ का तो छोड़ ही दो, यहाँ पर माइंड में नहीं लाना, छोड़ो उसको। पैराशूट रेजिमेंट पकड़ो बस, ठीक है। तो यहाँ पर पैराशूट रेजिमेंट भी एक डायरेक्ट एंट्री करवाता है और एक इनडायरेक्ट एंट्री करवाता है। अब इनडायरेक्ट एंट्री देख लेते हैं। अब मान लीजिए कटक एआरओ है उड़ीसा में, यहाँ पर रैली निकलवा गया, ये इनडायरेक्ट भर्ती है। यहाँ से एक बंदा है जो मतलब 80 मार्क्स लाया 100 में से जीडी में, रिटिन में, और 100 में से 100 लाया फिजिकल में, तो ये बंदा काफ़ी अच्छा बंदा है। पैरा का जो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो छांटते हैं कि एआरओ में से कौन सा बंदा रिटिन में भी बढ़िया है और फिजिकल में भी एक्सीलेंट है, तो उस बंदे का नाम मांगते हैं। जैसे ही नाम मांगते हैं, फिर वहाँ से क्या करता है, वो आपको एक ऑफर देता है कि क्या आप पैराशूट रेजिमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को फोर्स करके लिया नहीं जाता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, वो पैराशूट रेजिमेंट हो या फिर पैरा एसएफ रेजिमेंट हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप बोलते हो यस मैं आपसे आना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपकी दोबारा फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ आपकी कंफर्म हो गया जब, यहाँ तो आप नॉर्मल जो इंडियन आर्मी में जितने भी रेजिमेंट्स है वहाँ काम करोगे, लेकिन पैराशूट रेजिमेंट में जाने के लिए एक और टेस्ट होगा जिसका डिटेल वीडियो हमने बना के रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आरबी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से जैसे यहाँ पर 1600 मीटर होता है, वहाँ 5 किलोमीटर होता है। यहाँ पर पुशअप्स नहीं होता, वहाँ पुशअप्स होता है, ठीक है। यहाँ पर बीम 6 होता है, वहाँ पर 12-13 या ऐसा कुछ होता है, देखना पड़ेगा, मेरे को भी अभी याद नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है, वहाँ पर अलग से एक सिलेक्शन होगा। जैसे आपका सिलेक्शन में अगर आप पास आउट कर जाओगे, फिर आपको पैराशूट रेजिमेंट में डाल दिया जाएगा। अब पैराशूट रेजिमेंट में जब आपको डालेगा ना, आप सोचोगे मैरून बेरे पहना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग किया है। नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं किया। जो आपका साथी यहाँ से भर्ती होके कोई, जब मान लीजिए कोई आर्टिलरी सेंटर में गया, ठीक है, एडी सेंटर में गया, वो जो नॉर्मल ट्रेनिंग किया एक पैराशूट रेजिमेंट का बंदा सेम ट्रेनिंग किया, कोई भेदभाव नहीं है, वही फिजिकल, वही आपका ड्रिल, वही वेपन ट्रेनिंग, सब कुछ सेम। लेकिन आप बोलोगे सर पैरा तो बहुत खास होता है, मैं उस बात पे भी आऊँगा, आराम से समझो, ठीक है। अब ये बंदा भी सेम ट्रेनिंग किया, आपने भी सेम, सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस आपने 2 बार दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपकी दोनों की मतलब जो कैपेसिटी वगैरह सब कुछ सेम था। अब यह होने के बाद क्या हो गया,
आप जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो गया, ये बंदा जो इनडायरेक्ट कोई मतलब नॉर्मल इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स में गया होगा, वहाँ से पोस्टिंग चला जाएगा और आगे की सर्विस करेगा, जो ट्रेड उसको मिला होगा उसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप आने के बाद ना आपका फिर से ट्रेनिंग होगा पैराशूट रेजिमेंट में। कौन सी ट्रेनिंग? जंप का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। मिनिमम आपको 25 जंप तो लगाना है और साल में 2-4 जंप तो लगाना ही है, ठीक है। तो वहाँ से आपकी जंप का ट्रेनिंग होगा, आपको फिर लेवल वाइज आपको जंप करवाया जाएगा। जैसे ही आप जंप करवाना सीख जाओगे, आप जंप करवा लोगे, तो राइट हैंड साइड में आपको पैरा का एक बैच, आपको पता होगा पैरा विंग बैच, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वाला बैच आपके राइट साइड में लग जाएगा। तब आप हो गए पैराशूट रेजिमेंट में शामिल। अब कोई ट्रेनिंग फेल हो जाता है, किसी को डर लगता है, लेकिन उसने पहले ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था ना बीच में, जो 5 मिनट का जो पैराशूट रेजिमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसमें तो पास हो गया था, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद जो पैराशूट की ट्रेनिंग में आया तो फेल हो गया। तो सर उसकी क्या होगा? अब वो क्या हो जाएगा, पहले जैसे एक नॉर्मल रेजिमेंट में उसको इंडियन आर्मी की किसी भी रेजिमेंट में उसको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, इन्फेंट्री रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाएगा। अभी वो पैराशूट रेजिमेंट में नहीं है। ये हो गया आपकी इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब आते हैं डायरेक्ट प्रोसेस पे। आप पैराशूट रेजिमेंट ना कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल देता है। अब डायरेक्ट भर्ती निकाल दिया तो सिलेक्शन प्रोसेस जो डायरेक्ट होता है, 5 किलोमीटर रनिंग, 17 मीटर शटल, बीम, पुशअप्स, ये सारे आपको एक जगह बुलाया गया कि पैराशूट रेजिमेंट का ट्रायल चल रहा है, यहाँ पर आके आप दे लो। आप सीधा जाते हो यहाँ पर और जैसे ही ये क्लियर कर लेते हो, फिर आपको पैराशूट रेजिमेंट में भर्ती कर देता है। पैराशूट रेजिमेंट में भर्ती करने के बाद नॉर्मल जैसे बाकी रेजिमेंट्स का, बाकी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होता है, आपका भी सेम होता है, लेकिन उनका जैसे एक बार ट्रेनिंग खत्म हो गया, वो पोस्टिंग हो जाते हैं उनकी किसी यूनिट में, लेकिन आपका पोस्टिंग नहीं होता, वापस आपकी पैराशूट का ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको जंप वगैरह सिखाया जाता है। अब ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि यहाँ तक अगर करने के बाद मैं जंप वगैरह कर लिया, बैचेस वगैरह लगा लिया, मैं पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हो गया, क्या मैं अग्निवीर था? क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस मेरे ऊपर लागू है 75-25? जी हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर लागू है, ठीक है। आपका भी सेम यहाँ पर 75% को आउट किया जाएगा, 25% को रखा जाएगा। लेकिन आप पूछोगे सर सरकार इतना पैसा जंप में खर्चा करेगा तो इतना थोड़ी सर निकाल देगा? बिल्कुल हाँ, सरकार ने अभी तक यही प्रोसेस चला है। आपकी जंप में जितना खर्चा नहीं होगा, आपकी पेंशन उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए वो आपको वहीं सिलेक्शन प्रोसेस से 25% रहेंगे, 75 आउट हो जाएंगे। बट यहाँ पर ट्विस्ट और एक है। ट्विस्ट ये है, अब आते हैं पैरा एसएफ की बात, ठीक है। पैरा एसएफ है ना, पैरा का बेस्ट वर्जन है, 2.0 है। अब पैराशूट रेजिमेंट में जाने के बाद हर एक जवान चाहता है कि मैं पैरा एसएफ में काम करूँ। क्यों काम करूँ? देखो, पैरा में भी वही फिजिकल हार्ड है, वही काम पैरा भी करता है, पैरा एसएफ भी वही काम करता है, कोई अलग काम तो नहीं करते, ऑपरेशंस ही करते हैं। अब पैरा में आपको अलाउंस मिलता है, सिर्फ फ्लाइंग का अलाउंस, जंप का अलाउंस मिलता है। फिलहाल अभी 10,000 रुपया मिल रहा है। पहले पैरा एसएफ में क्या है, आपको जंप का तो मिलता ही है, क्योंकि यहाँ तो आप जंप क्वालिफाइड करना ही है, 10,000 तो मिलता ही है। साथ में जो 17,300 मिलता था वो अभी 21 या 25,000 के आसपास हो चुका है, तो आपको 35,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये भी एक चक्कर होता है। और एक एसएफ सोल्जर्स की मतलब वो बात ही अलग होता है, ठीक है। जब बलिदान की बैच आपकी राइट हैंड चेस्ट में लगता है, वो उसकी फीलिंग्स अलग होता है। तो पैरा एसएफ में जाने के लिए ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हो गए या फिर जो नॉर्मल इंडियन आर्मी की रेजिमेंट में है, वहाँ से वॉलेंटरी फॉर्म फिलअप करते हैं पैरा एसएफ के लिए, स्पेशल फोर्स के लिए। वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अंडर 5 साल से नीचे सर्विस आपका होना चाहिए। यहाँ से आप अप्लाई करते हो, अग्निवीर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपके 90 डेज का एक प्रोबेशन ऑब्लिक स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिसको आप स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी बोल सकते हो या फिर प्रोबेशन पीरियड भी बोल सकते हो, 90 दिन का। यहाँ पर भाई जो टिक गया, ठीक है, वो टिक गया, वो स्पेशल फोर्स की सोल्जर बन गया। उसको क्या एक्स्ट्रा एड होगा? पहले से देखो, पैरा में थे आपका, तो जो जंप वाला विंग तो था ही था, बट उसके बाद आपका क्या क्या ऐड होगा? आपके नीचे चेस्ट पर एक स्पेशल बलिदान की बैच लगेगा, ठीक है, सैक्रिफाइस बलिदान की बैच लगेगा। दोनों कंधे के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्पेशल फोर्स करके लगेगा, जो मैं आपको यहाँ पर फिगर में कहीं ना कहीं दिखा रहा हूँ, आपको नॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, पैरा और पैरा एसएफ कितने अलग है। पैरा में सिर्फ एक जंप का बेस रहता है, लेकिन काम बराबर करते हैं। स्पेशल फोर्स हाँ थोड़ी सी एडवांस होता है, जो बॉर्डर के आर पार जाके ऑपरेशन करके आता है, ठीक है। और कभी कभी पैरा वालों को भी लेके जाते हैं। पैरा और पैरा एसएफ में ये फ़र्क है। सैलरी का भी मैंने आपको बताया फ़र्क है। तो यहाँ से आप
क्वेश्चन चेंज हो जाता है आपका। अग्निवीर से अगर मैं पैरा एसएफ में चला गया सर, मान लीजिए मेरा 2 साल अग्निवीर में कंप्लीट हो गया, मैंने पैरा के लिए डायरेक्ट पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर दिया, पैरा से भी कर दिया या फिर नॉर्मल रेजिमेंट से भी कर दिया। मैं इंडियन आर्मी में आर्टिलरी सेंटर से गया था या फिर आरटी में काम किया, एडी में काम किया, ईएमई में काम किया, सिग्नल में काम किया एज अग्निवीर। उसके बाद मैंने पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर दिया और वहाँ से मेरे को सिलेक्शन हो गया। देन वहाँ से कोई सिलेक्शन प्रोसेस आप पे लागू नहीं है 75-25, वहाँ से कुछ लागू नहीं। जिस दिन आप स्पेशल फोर्स में भर्ती हो जाओगे एसएफ में, यहाँ पर आप सीधा उसी दिन परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप परमानेंट हो जाओगे, उस दिन तो नहीं करेगा आपको, 4 साल के बाद आपको डेफिनेटली कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% है ये, ठीक है। ये डाउट नहीं रखना कि एसएफ बनने के बाद आपको वापस कोई भेजेगा, नहीं भेजेगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपसे बेस्ट सोल्जर कोई है ही नहीं इंडियन आर्मी में, ठीक है। एसएफ के सोल्जर से, पैरा एसएफ के सोल्जर से कोई बेस्ट नहीं होता इंडियन आर्मी में, ठीक है। ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट बोलने के लिए मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको आंसर कर दिया। आप आई होप कि आपके जो बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है एस्पिरेंट्स को लेके, पैरा एसएफ, पैरा में भर्ती हो जाऊंगा तो परमानेंट हो जाऊंगा, ये आपके मन में क्लियर हो गया। जो पैरा में जाएगा, पैराशूट रेजिमेंट में जाएगा, उसकी 75-20% लागू है। जो पैरा एसएफ में जाएगा वहाँ पर कोई लागू नहीं, जैसे 9 पर आओगे, 10 पर आओगे, फर्स्ट पर आओगे, ठीक है, इनमें कोई लागू नहीं है। ये 4 साल बाद डेफिनेटली परमानेंट हो जाएगा, इनको कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वो वाला वीडियो जो सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम से जाकर देख लेना। आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।